नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। हमेशा से अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहने वाले सीएम उमर अब्दुल्ला जब गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में नीली जैकेट पहनकर स्कीइंग के लिए उतरे तो उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने किंग डोरी में न केवल बर्फ का लुत्फ उठाया बल्कि वहां चल रहे निर्माण कार्यों और हाई स्की ड्रैग लिफ्ट का बारीकी से निरीक्षण भी किया ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो। बर्फबारी पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने इसे जनता के लिए फायदेमंद बताया और एक जनहितैषी बजट का भरोसा भी दिया। बर्फ को हटाने के हवाले से या बिजली के रेस्टोरेशन के हवाले से तो वो देखने आया मैं, और यहाँ पे पिछले दिनों गुलमर्ग के लिए एक नया स्की लिफ्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ वो चेक करने आया हूँ। इसमें कुछ खामियां हैं, अफसरों के साथ बैठ के उनको अब दुरुस्त। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बर्फ के बीच कतार में खड़ी ये गाड़ियां और भारी ट्रैफिक में फंसे हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में हालिया बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या अचानक बढ़ गई है, जिससे यातायात और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। लगभग 3 महीने के सूखे के बाद हुई सीजन की पहली बर्फबारी ने पर्यटन गतिविधियों को गति दी, लेकिन इसके साथ ही अव्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो गई। गणतंत्र दिवस के वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में सैलानी मनाली पहुंचे हुए हैं। कोठी से मनाली के बीच करीब 8 किलोमीटर लंबा रास्ता वाहनों से पूरी तरह जाम है। हालात ऐसे हैं कि 24 घंटे से अधिक समय से हजारों पर्यटक अपने वाहनों में फंसे हुए हैं। कड़ाके की ठंड, ईंधन की कमी और खाने पीने की दिक्कतों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। मनाली के होटल पूरी तरह फुल हैं, जिससे बिना बुकिंग पहुंचे पर्यटक कुल्लू के निचले इलाकों की ओर जाने को मजबूर हो रहे हैं। कश्मीर की वादियों में कुदरत की सफेद लिबास के बीच भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना देखने को मिला है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ने बर्फ की चादर को चीरते हुए अपनी जादुई रफ्तार से सबका दिल जीत लिया। बानिहाल के विधायक ने इसका वीडियो शेयर किया। इस वायरल वीडियो में ट्रेन किसी बर्फीली फिल्म के सीन की तरह पहाड़ियों के बीच से गुजरती नजर आ रही है। आधुनिक भारत की बुलंद तस्वीर पेश करती है। कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बावजूद रेलवे का ये सुचारू संचालन न केवल पर्यटन को नई ऊंचाइयां दे रहा है, बल्कि दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी की एक नई इबारत भी लिख रहा है। पहाड़ों की रानी शिमला की बर्फीली वादियों के बीच से गुजरती ये कालका शिमला ट्रेन एक बार फिर सुर्खियों में है। देवदार के जंगलों और सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों को चीरती इस हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का हर मोड़ किसी फिल्मी सीन जैसा हसीन और रोमांचक है। यूनेस्को के इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने अपनी खूबसूरती से स्विट्जरलैंड के आल्प्स को भी मात दे दी है, जहां हर मुसाफिर बस इस जादुई सफर में खो जाना चाहता है। बर्फबारी के बीच ट्रेन सुरंगों, पुलों और घुमावदार पहाड़ियों से गुजरती है तो नजारा किसी यूरोपीय देश से कम नहीं लगता। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस रूट पर स्पेशल सीनिक ट्रेन चलाई जाए तो ये रेल मार्ग दुनिया के किसी भी मशहूर ट्रेन रूट को पीछे छोड़ सकता है। शोपियां में मौत को मात देने वाली एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां हीरपोरा में छत से गिरी भारी बर्फ के नीचे एक शख्स जिंदा दफन हो गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वहां तैनात पुलिस के जाबाज जवानों ने मसीहा बनकर अपनी जान की बाजी लगा दी और बिना पल गवाए हाथों से ही बर्फ की खुदाई शुरू कर दी। देवदूत बनकर आए इन पुलिस कर्मियों की सूझबूझ और तत्परता से बर्फ की कब्र में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा और जानलेवा हादसा टल गया।
शख्स घबराया हुआ जरूर था, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने भी जमकर सराहना की। मंडी के ऊंचे पहाड़ों से मौत बनकर गिरा मलबा और सामने खड़ी थी 30 जिंदगियों से भरी बस। एक पल की भी देरी होती तो मंजर खौफनाक होता। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बस के सामने पहाड़ से अचानक मलबा गिरने लगा। मलबा गिरता देख ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लेते हुए वक्त रहते ब्रेक लगा दी। चालक के ब्रेक लगाते ही यात्री एक एक कर बस से नीचे उतरने लगे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन गनीमत रही कि बस चालक की फुर्ती ने बड़ा हादसा होने से टाल दिया। और अब कुदरत के इस कहर और जाबाज ड्राइवर की सूझबूझ का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल दहला रहा है। इस भारी बर्फबारी के बीच गश्त करते सेना के ये जाबाज जवान। ये वीडियो डोडा के गंडोह का है, जहां 26 जनवरी और भारी बर्फबारी के बीच सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए सशस्त्र सीमा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आतंकवाद प्रभावित इस संवेदनशील इलाके में अब हाईटेक ड्रोन, स्निफर डॉग्स और आधुनिक मेटल डिटेक्टर्स के जरिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। बर्फीली चोटियों और दुर्गम रास्तों पर एसएसबी की 7वीं बटालियन के जवान दिन रात मुस्तैदी से गश्त कर रहे हैं, ताकि गणतंत्र दिवस के जश्न में कोई खलल ना पड़ सके। सुरक्षा का ये लोहे का घेरा किसी भी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गांदरबल में गणतंत्र दिवस के जश्न से पहले सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे जिले के बाजारों से लेकर मुख्य प्रतिष्ठानों तक पुलिस और सुरक्षा बलों ने गश्त तेज कर दी है। जहां हर आने जाने वाले वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। सुरक्षा ग्रिड को इतना मजबूत बनाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी खुद मोर्चे पर रहकर रणनीतिक ठिकानों की निगरानी कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर तैनात संयुक्त टीमें हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। गांदरबल में सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी कर दी गई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर रौनक लौट आई है और सैलानी भी बड़ी संख्या में पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। लेकिन बर्फबारी ने दिक्कतें भी उतनी ही बढ़ा दी हैं, जहां भारी बर्फबारी के बीच सड़कें कांच की तरह फिसल रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगी हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पर्यटक सड़क पर बर्फ की मोटी चादर के बीच ट्रैवलर को धक्का देते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मशीनों को बर्फ हटाने के काम के लिए तैनात कर दिया गया है। दुगलबत्ता में कई पर्यटक रात भर बर्फीले रास्तों के बीच फंसे रहने को मजबूर हो गए। पुलिस की टीमें मुस्तैदी से बर्फ हटाने और सुरक्षा पुख्ता करने में जुटी हैं, लेकिन मजे और सजा के बीच फंसी इन वादियों में अब पल पल खतरा मंडराने लगा है। बाबा केदार के दर पर 24 घंटे से जारी भारी बर्फबारी ने पूरी घाटी को सफेद आगोश में ले लिया है। केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ कई फीट तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। केदारनाथ धाम में तैनात पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान भारी बर्फबारी के बावजूद मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
जहां एक तरफ केदारनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए ये जवान बर्फ के बीच गश्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश के बाद हुई बर्फबारी ने जहां वादियों को चांदी जैसा चमका दिया है, तो वहीं आम जनजीवन के लिए ये आफत का सबब बन गई है। पैदल रास्तों से लेकर मुख्य हाईवे तक बर्फ की मोटी परत जमने से आवाजाही ठप हो गई है। बीआरओ और नगर पालिका की टीमें मशीनों के साथ जंग जीतने अब मैदान में उतर आई हैं, जहां एक तरफ स्थानीय लोग इस जमी हुई मुसीबत से जूझने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैलानियों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है, जो इस सफेद चादर का लुत्फ उठाने भारी तादाद में देश के अलग अलग कोने से यहाँ उमड़ रहे हैं।